आखिर क्यों मंत्री सुमित सिंह पहुंचे अचानक झाझा? समाज सेवी गुड्डू यादव, वरिष्ठ नेता काजू यादव, अध्यक्ष संजय यादव, प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव, विश्वराज यादव ने किया झाझा के सरजमी पर उनका जोरदार स्वागत। मंत्री सुमित सिंह, वरिष्ठ नेता काजू यादव, समाज सेवी गुड्डू यादव ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं बिहार डेली न्यूज। दरअसल आज मंत्री सुमित सिंह का झाझा आगमन हुआ। यह दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि झाझा के पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवनंदन यादव जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे। दरअसल कुछ दिनों पहले स्वर्गीय शिवनंदन यादव जी के प्रतिमा का अनावरण था, लेकिन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वह नहीं पहुँच पाए थे। उसी को लेकर आज माननीय मंत्री सुमित सिंह का झाझा में आगमन हुआ। मंत्री सुमित सिंह स्वर्गीय शिवनंदन यादव जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजद के भावी प्रत्याशी समाज सेवी गुड्डू यादव, वरिष्ठ नेता काजू यादव, अध्यक्ष संजय यादव, उप चेयरमैन विपिन साहब, विश्वराज यादव, प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रदेव यादव, पूर्व जिला पार्षद पवन राम, पिंकू वर्णवाल, मंटू गुप्ता जैसे कई दिग्गज पहुंचे। इस मौके पर समाज सेवी गुड्डू यादव, मंत्री सुमित सिंह इस मौके पर क्या कुछ बोले, साथ ही झाझा की समस्याओं को लेकर भी मंत्री सुमित सिंह ने खुलकर बात की। ये सिर्फ ना हमारे पूर्व विधायक कर सकते हैं, हम लोगों के अभिभावक हमारे दादा भी रहे हैं, हमारे दादाजी के साथ इनका अभिन्न संबंध रहा है और मैं तो यही समझूंगा कि मैं अपने दादा के उनके सम्मान में यहाँ पहुँचा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ। और इनका स्नेह और हम लोग का पारिवारिक संबंध कोई नया नहीं है, पूरे इलाके से सब लोग परिचित हैं। उनको आज श्रद्धांजलि देने में उस दिन नहीं पहुँच पाया था जिस दिन इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था। विधानसभा सत्र होने के कारण मैं नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आज आया हूँ और सुखद बात है उनके परिवार के सभी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये हमारे आदरणीय भाई सुमित सिंह से हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है और उस दिन चूंकि विधानसभा था जिन हमारे दादाजी का और बिहार के सपूत स्वर्गीय शिवनंदन यादव जी का मूर्ति का था, विधानसभा चालू था, बहुत व्यस्तता के चलते वो नहीं आ सके। इसी के लिए वो आज आए थे अपना माल्यार्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हम लोग ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध है, उन्होंने दादा करके संबोधित किया। क्या लगता है था प्यार दादा जी? वो तो है ही, हम लोग का 3 पुरुष का संबंध है। हमारे पिताजी जो है स्वर्गीय नरेंद्र चचा के मित्र, अभिन्न मित्र थे और मेरे दादाजी और मंत्री जी के दादाजी चुनाव भी एक बार लड़े हैं, लेकिन हमारे उन लोगों में बहुत ही मित्रता, पुण्य प्रवाह था। पहले सामाजिक परोकार होता था, लोग सामाजिक कार्य करने के लिए चुनाव लड़ते थे। आज कल को तो ये बिजनेस हो गया, उस समय के लोग का अलग बात था और हम लोग का 3 पुरुषों से रिश्ता चल रहा है और अभी भी हम लोग का पर स्नेह प्यार बहुत है मंत्री जी का और हम लोग भी बहुत। लगातार जनता कहीं ना कहीं मायूस है, पुल बनने में भी 1 साल लगेगा, इसका जनता कैसे आएगी? नहीं, ये मैं नहीं बता सका। मैं बताऊं, मैं तो पहले भी आपको बोला था कि विकास के बारे में अगर आपको पूछना है तो सिर्फ विधायक मंत्री से नहीं पूछिए, ये हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्री अरुण भारती से भी पूछिए और पूर्ववर्ती में जो 10 साल तक रहे, जो देश के मानचित्र पर, राजनीति के मानचित्र में उभरते हुए सितारा है, श्री चिराग पासवान भी हमारे यहाँ 2 टर्म है सांसद। आप ही बता दीजिए कि क्या जो विकास की आशा करके जमुई लोकसभा के जनता ने उन्हें अपार मैंडेट दिया, अपार बहुमत दिया, क्या उस पर खरे उतरे? वो अपने कद के अनुपात विकास कार्य नहीं कर सके। हो सकता है उनकी पारिवारिक या राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन हमारा झाझा तो बिल्कुल ही झाझा बिल्कुल निराश है। ये आज भी हम लोग को दिव्या बाबू का कमी खलता है। विकास पुरुष थे जो कि वो झाझा को, जमुई को, बांका को देखते थे, उसके बाद आज तक तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है झाझा के विकास के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील हो। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे नेता नहीं हुए हैं। बगल में ही देखिए अभी हमारी नेत्री है बहन श्री श्रेषी सिंह, 18 पुल, 1 रिंग रोड लाई है,
बगल में देखिए चकाय है, विकास के नए आयाम को छू रहा है। और हमारा क्षेत्र में एक पुल के लिए तरस गया। आप बता दीजिए, मैं झाझा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कि पूरे विधानसभा में कहीं क्या एक पुल बना है? आप बता दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। विकास के मामले में हमारा झाझा विधानसभा बिल्कुल जीरो है। इसके लिए मैं किसी एक आदमी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, राजनीतिक बात नहीं, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसे कोई नेता, ऐसे कोई आकान नहीं मिले जो करे। लेकिन आने वाले समय में जब हमारे बिहार के युवा और युवा दिलों के धड़कन जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि क्या विकास होगा झाझा का और क्या विकास होगा बिहार का। ये तो अभी बोलने की बात नहीं है। अभी आप देख ही रहे हैं कि जितने भी तेजस्वी यादव जी की घोषणा है, चाहे वो बिजली माफ करने के लिए हो, देखिए इसके मतलब उसी का अनुसरण हमारे जो चुके हुए मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए। अभी देखिए सारा आशा आंधा सबका जो है मानदेय बढ़ा रहे हैं। मतलब उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं घोषणा पत्र को लागू कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका जो है वो चूक चुके हैं।